करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और आगामी परीक्षा की तैयारी जी जान से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपनिषद, इसका शाब्दिक अर्थ होता है उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद की संख्या 108 है। 108 है। सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है और सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। ये सबसे छोटा है मांडुक्य उपनिषद, तथा सबसे बड़ा उपनिषद जो है बृहदारण्यक को उपनिषद है। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं और पद्य में लिखित उपनिषद हैं कठ, ईश, मुंडक और श्वेताश्वर, जबकि गद्य में लिखित उपनिषद हैं बृहदारण्यक, छांदोग्य और ऐतरेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य थी और इसके प्रतिपादक कपिल थे। कपिल। टोटल खड़ दर्शन यानी 6 दर्शन माने जाते हैं। कौन कौन? मीमांसा, वैशेषिक, योग, न्याय, वेदांत। मीमांसा के जो प्रतिपादक हैं पूर्व मीमांसा, उसके जैमिनी हैं, जैमिनी। और वैशेषिक के प्रतिपादक कणाद हैं, कणाद। न्याय के प्रतिपादक गौतम हैं और वेदांत जो कि उत्तर मीमांसा है, इसके प्रतिपादक वादरायण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर अशोक। अशोक मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश का। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और कब किया था? 322 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में एक युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध, जो कि 261 बीसी में यानी ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध, कलिंग, जिसके बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु शिलालेख ये सब अशोक ने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेल वंशों ने। जो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है, इसका निर्माण 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास में, सेंचुरी के आसपास में चंदेल शासकों ने करवाया था। वर्तमान समय में यह एमपी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो राष्ट्रकूट शासक था। राष्ट्रकूट शासक कौन था? कृष्ण प्रथम, जो कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये राजस्थान में अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है।
कहाँ पे? अरावली पर्वत में, माउंट आबू में। इसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने 1031 ईस्वी में कराया था। बिमल शाह ने, भीम प्रथम का सामंत था बिमल शाह। और माउंट आबू के निकट जो गुरु शिखर है ना, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चट्टान को काटकर महाबलीपुरम मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव वंश ने। पल्लव शासक जो नरसिंह वर्मन प्रथम था, इसकी एक उपाधि भी थी मामल्ल, जिसके नाम पर इस स्थान को मामल्लपुरम भी बोला जाता है, मामल्लपुरम। जबकि नरसिंह वर्मन प्रथम जो था ना, नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का, इसे वातापी कोंड भी की उपाधि भी धारण किया था। वातापी कोंड, वातापी कोंड। पल्लव वंश का संस्थापक जो था सिन्न विष्णु था। कौन था? सिन्न विष्णु, सिन्न विष्णु। और इसी के शासनकाल में जो एक रचना थी किराता अर्जुनियम, इसके लेखक जो भारवी थे, इसके दरबार में ही रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मखली गोसाल। मखली गोसाल पहले महावीर के शिष्य होते थे। बाद में मतभेद हो जाने पर इन्होंने महावीर का साथ छोड़कर एक स्वतंत्र संप्रदाय आजीवक की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मिलिंद पन्हु, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद है, वह बौद्ध भिक्षुक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागसेन। नागसेन था। बौद्ध धर्म, अब बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध कौन थे? सॉरी, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। इनका बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम माया देवी था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 बीसी में, 483 बीसी में कुशीनारा के देवरिया में हुआ था। इनका एक पुत्र था राहुल तथा पत्नी जो थी यशोधरा थी, यशोधरा। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, जैसे जन्म को प्रतीक है कमल और सांड, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक है पीपल वृक्ष और निर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह तथा मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। जो मृत्यु जब इनका हुआ था उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के ऋषि पत्तन में दिया था और सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। इनके प्रथम गुरु जो थे अलार कलाम थे और इनके गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ में संघ के जीवन के नियम किसमें मिलते हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा, विनय पिटक। देखो, बौद्ध धर्म में 3 ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जो विनय पिटक था और सुत्त पिटक ये प्रथम बौद्ध संगीति में अपनाया गया था, जबकि अभिधम्म पिटक तृतीय बौद्ध संगीति में अपनाया गया था। और जो क्या विनय पिटक है ना, इसी में संघ के जीवन का उल्लेख है, जबकि सुत्त पिटक में जो है, सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में जो है इनका
हाँ, सुत्त पिटक में धार्मिक संभाषण और बुद्ध के संवादों का संकलन है, ठीक है। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है, ठीक है। अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत। विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम जो हैं, विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम यानी संघ का जो जीवन है, भिक्षु के नियम। और सुत्त पिटक में क्या बताया था? धार्मिक संभाषण और बुद्ध के संवादों का संकलन है। बौद्ध धर्म में 4 संगति हुई थी। कौन कौन? प्रथम बौद्ध संगति 483 BC में, जो कहाँ पे हुआ था? सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे तथा इसके जो शासनकाल में हुआ था, ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। जबकि दूसरा जो हुआ था, पहला कहाँ हुआ था? पहला बौद्ध संगति 483 BC में राजगृह में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, जो हर्यक वंश का। दूसरी बौद्ध संगति 383 BC में वैशाली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे सबाक मीर या सुबुकामी बोलते हैं। और ये जो हुआ था ना, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। जो कालाशोक जो था शिशुनाग वंश का था। और तीसरी बौद्ध संगति 250 BC में हुआ था पाटलिपुत्र में। ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस थे। मोगलीपुत्तिस वही जो अभिधम्म पिटक का संकलन किए थे। अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत। और चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी, 1वीं शताब्दी में हुई थी, 1st सेंचुरी में। और ये हुआ था कुंडलवन में, कश्मीर में, कुंडलवन। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष वही जो बोध चरित्र की रचना किए थे। और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। लोथल जो है गुजरात में स्थित है, गुजरात में। अब सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ स्थल हैं, जैसे हड़प्पा, ये पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चन्हूदड़ो सिंध प्रांत में ही है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ जिला में है। रोपड़ पंजाब के रोपड़ जिला में है। लोथल गुजरात में है। कोटदीजी सिंधु प्रांत के खैरपुर स्थान में है। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। हिंडन नदी किरण, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपी से संबंधित है। कालीबंगा राजस्थान में है। धौलावीरा गुजरात में है। और बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिले में है, ठीक है। और कुछ इससे जो पास में नदी है उससे पूछ देता है। हड़प्पा जैसे किस नदी किनारे है? हड़प्पा, हड़प्पा जो है, सॉरी, हड़प्पा, हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है, रावी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो, जितने भी दड़ो हैं वो सब सिंधु नदी किनारे हैं। मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो सिंधु नदी किनारे हैं, सिंधु। रंगपुर मादर नदी किनारे। रोपड़ जो है सतलज नदी किनारे। लोथल भोगवा नदी किनारे। और कोटदीजी जो है सिंधु नदी किनारे ही है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे। धौलावीरा जो है ये गुजरात के कच्छ जिला में है, जो कच्छ का रण है। और बनावली जो है रंगोई नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल हैं, टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं।
ऋचाएं। ऋग्वेद के जो पुरोहित ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री बोला जाता है तथा इसमें प्रार्थनाएं हैं। और ऋग्वेद का जो उपवेद है, इसका उपवेद कौन है? आयुर्वेद है, आयुर्वेद। तथा सामवेद, इसके पुरोहित को उद्गात्री बोलते हैं, उद्गात्री। और सामवेद को क्या बोलते हैं? पुरोहित यानी पढ़ने वाले को उद्गात्री, उद्गात्री। इसमें संगीत है और इसका उपवेद जो है गंधर्व वेद है। यजुर्वेद, यजुर्वेद के पुरोहित को बोलते हैं अधर्व्यु, अधर्व्यु। और इसमें यज्ञ कर्मकांड है तथा इसका उपवेद धनुर्वेद है। और अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद, इसके पुरोहित को ब्रह्मा बोलते हैं। और इसका उपवेद जो है ये है शिल्पवेद। ये एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। शिल्पवेद किसका उपवेद है? तो अथर्ववेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मानव ने अग्नि का प्रयोग किस काल में आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। अब प्राचीन भारत के इतिहास को ना 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल में क्या है? लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध हैं, जबकि पुरातात्विक साक्ष्य केवल उपलब्ध हैं। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं किंतु लिपि जो है गूढ़ एवं अस्पष्ट है, मतलब पढ़ नहीं सकते हैं। और ऐतिहासिक में पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत उपलब्ध हैं। अब प्रागैतिहासिक काल को जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता। जबकि ऐतिहासिक में 600 BC के बाद का पूरा काल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। तो जैन धर्म में कितने त्रिरत्न हैं? 3। कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब जैन धर्म, तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक या 24वें तीर्थंकर महावीर को ही मानते हैं, लेकिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे ये थे ऋषभदेव तथा 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे। और महावीर स्वामी जो से 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान। इनका जन्म 540 BC में, ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली। इनके पिता सिद्धार्थ हैं तथा माता त्रिशला थी, त्रिशला। इनकी जो पुत्री थी उनका नाम था अनुज्जा प्रियदर्शिनी, अनुज्जा प्रियदर्शी। और इनकी पत्नी थी यशोदा, यशोदा। ये 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जिम्भ्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान का बोध हुआ। ज्ञान का बोध इन्हें कहाँ हुआ? साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। जबकि गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जिन, अरहत, क्या बोला गया? जिन, अरहत और निर्ग्रंथ बोला गया, निर्ग्रंथ। जिन मतलब विजेता, अरहत माने पूजनीय और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जो थे, इनके दामाद जो थे जामिल थे, जामिल।
मतभेद के परिणाम स्वरूप जो जैन धर्म है दो भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्य जिसे श्वेतांबर कहलाएं, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाएं, जो नग्न रहते थे। अब जैन संगीतियाँ दो हुई, कौन कौन, प्रथम और द्वितीय। प्रथम जैन संगीति 300 BC में पाटलिपुत्र में हुआ और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, तथा द्वितीय जैन संगीति जो हुआ 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुआ और इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। महावीर ने 5 महाव्रत का पालन का उपदेश दिया, कौन कौन, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। शुरू के जो 4 महाव्रत है ना, ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये तीर्थंकर जो 23वें थे पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि अंतिम महाभारत जो है ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, तथा 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये 24वें थे। और अजीत नाथ जो थे ये जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सभ्यता माने सिंधु घाटी सभ्यता में, सॉरी यहाँ पे सिंधु सभ्यता होना चाहिए, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार है, अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, सभा भवन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, ये सब प्राप्त हुए। लोथल से गोदीवाड़ा, युग्मित समाधान, रंगाई के कुंड और हाथीदांत में मिले थे। सुतका गेंडोर जो सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा निर्धारित करता था, यह पूरा स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी ना, ये उत्तर से लेके दक्षिण तथा पूरब से लेके पश्चिम में। उत्तर में कहाँ से? मांडा जो जम्मू कश्मीर पड़ता है, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र तक में था, जबकि पश्चिम में सुतका गेंडोर से लेकर पूरब में आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है, मेरठ में स्थित है, यूपी में, वहाँ पे स्थित है। सो थैंक यू।